अब दूसरी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ है एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आप वेट कीजिएगा। ये सीधा सीधा इशारा है आप लोगों के लिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आप वेट करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन बच्चों ने एग्जाम में टाइम दिया था भाषा के पेपर में, तो अगर उसको टाइम नहीं देते तो कम से कम 10-10 मार्क्स एक एक बच्चे के। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 2 में जिन लोगों का हो गया है सिलेक्शन, मतलब जिनके रिजल्ट आ गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी खबर है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सब चीजों की चर्चा करेंगे। देखिए, काउंसलिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग वही एक ही चीज है। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, इस चीज में भी चर्चा करेंगे। और कट ऑफ जो इतना हाई गया है, इसके पीछे के कारण क्या है उनको समझिएगा। और देखिए, आज की अगर हम बात कहें, जो आज का ट्वीट आया है, टीआरई 2 कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिजल्ट्स शुड वेट फॉर ऑल रिजल्ट्स एंड देन गो फॉर डीवी या काउंसलिंग। ये जो ट्वीट है, ये सीधा सीधा इशारा करता है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी होगा भविष्य में। तो जिनका कुछ नंबर से रह गया है, 1-2 से यहाँ तक कि 5 से भी, वो लोग चिंता ना करें। उन लोगों का शायद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। 95% तक चांसेस हैं। देखिए, 95% तक चांसेस हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसका जारी होगा। ये ट्वीट सीधा सीधा इशारा करता है इस ओर कि ये रिजल्ट जरूर जारी होगा सप्लीमेंट्री। नहीं तो ये लोग ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं थी, आराम से क्या करते कि आप लोग अपनी काउंसलिंग में जाइए, जिसका हो गया, कोई ट्वीट इस तरह का करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट जो भर्ती होगी टीआरई 3, उसमें ऐड कर देते। तो ये इशारा इसी ओर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ठीक है। और काउंसलिंग में भी आप लोगों को ये काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश हो गया। डीवी में है, और चीज आपको सबको पता होगी क्या क्या लेकर के जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आपके आधार से लिंक है, वो जरूर आप लेकर के जाइएगा। मोबाइल लेकर के जाइएगा वही वाला, उसी पे आपका ओटीपी आएगा, ठीक है। तभी आपकी काउंसलिंग होगी। और कैंसिल चेक, क्योंकि ये 2 चीजों में पहली बार भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और चीजें तो उनको पता थी क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए हैं, तो वो लेकर के गए थे वो। पर ये 2 चीजें ऐसी रह गई थी, एक तो कैंसिल चेक हो है, ठीक है, और दूसरा है आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल है, उनका मोबाइल नंबर ही नहीं, मोबाइल वो लेकर के जाइएगा, तभी आपकी काउंसलिंग हो पाएगी, ठीक है। ये हो गए सप्लीमेंट्री की बात, यहाँ पे हो गई। और अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं हम कि कट ऑफ के पीछे के रीजंस क्या है, इतना हाई क्यों गया है। सबसे पहला तो मैं कुछ भी चीज है, देखिए बच्चों ने तो अच्छा किया है, लेकिन लैंग्वेज को जो हटाना है इसमें, लैंग्वेज को, जो भाषा को शून्य क्या है, सबसे बड़ा कारण है जो कट ऑफ हाई गया है, ठीक है। इसी ने कट ऑफ को हाई किया है, क्योंकि मान लिया इन बच्चों ने अच्छा किया है, जिनके मार्क्स आए हैं अच्छे, लेकिन अगर वे वाले स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम रह गए भाषा की वजह से, वो भी अगर पढ़ाई तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन एग्जाम होने के बाद इनको इसको शून्य नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि उन बच्चों ने एग्जाम में टाइम दिया था भाषा के पेपर में, तो अगर उसको टाइम नहीं देते तो कम से कम 10-10 मार्क्स एक एक बच्चे के, पर स्टूडेंट 10-10 मार्क्स बढ़ सकते थे। तो उन बच्चों का इस वजह से भी रह गया क्योंकि उन्होंने भाषा को टाइम दिया एग्जाम हॉल में, क्योंकि इतना टाइम था नहीं उन लोगों के पास। बट जिनके बहुत ज्यादा हाई मार्क्स आए, उनमें से मोस्टली बच्चे वही हैं जिन्होंने भाषा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, या फिर भाषा में वो फेल हैं। तो उन्होंने अपना जीएस और जो सब्जेक्ट कंसर्न था उन पे ध्यान दिया। सबसे बड़ा रीजन यही है। ये बहुत गलत हुआ है, मतलब एग्जाम होने के बाद उसको शून्य नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती है। और उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है जिन्होंने तीनों पोर्शन अटेम्प्ट किए थे। अब ये देखिए, मल्टीपल रिजल्ट्स जो हैं, ये भी कहीं ना कहीं रीजन है किसका, हाई कट ऑफ का, है ना। वो जैसे 1st to 5th वाले और 6 to 8 वाले, वो दोनों जगह पेपर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 तीनों में दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स क्यों है रीजन, क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ाई था, ऑब्वियसली अच्छा पढ़ा था पहले से, थोड़ा सा सबक लेकर के। और अदर स्टेट के बच्चे हैं, उन्होंने भी थोड़ा कट ऑफ को बढ़ाया, लेकिन अदर स्टेट के केवल जनरल में है। यहाँ देखिए, जो अदर कैटेगरीज हैं उनकी भी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा रही है, ठीक है। तो आप अदर स्टेट को भी इतना ब्लेम नहीं कर सकते हैं वैसे। लेकिन मैंने जो पहली एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जो ये आई है इस टाइम आ रहे हैं मार्क्स, उसी से लगभग मिलती जुलती, क्या उतनी ही कट ऑफ बताई थी। तो बहुत लोगों को बुरा लग गया था कि ऐसा नहीं हो, हम मतलब एक्सपीरियंस के ऊपर बताई थी, पेपर का लेवल देख के
कि किस तरह का पेपर आया। पेपर थोड़ा इजी था और इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। उसको देख करके बनाई थी, आप जाकर के देखिए चाहे तो। मैंने वही कट ऑफ बताई थी जो आई है। तो बहुत लोगों को बुरा लगा, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे मतलब बुद्धि नहीं है इतनी, हमें गलत बता रहे हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस से चीजें हम बताते हैं, कोई यूं ही नहीं बता रहे थे। पेपर को देख के और बच्चों का जो रुझान था उसको देख करके हमने कट ऑफ बताई थी कि 80+ ही जाने वाली है, कम नहीं जाने वाली, ठीक है। और 75+ कुछ चीजों में हुआ है, तो वो तो सिक्योर थे ही, मतलब कुछ लोगों का जो कुछ कैटेगरी में बताया था, आप जाकर के देखिएगा। अब दूसरी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ है एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आप वेट कीजिएगा। ये सीधा सीधा इशारा है आप लोगों के लिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आप वेट करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने एक से ज्यादा एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट अभी कुछ का आ गया, कुछ का नहीं आया। तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने प्राइमरी दिया है 6 to 8 दिया है, तो अगर प्राइमरी का तो रिजल्ट आया नहीं है, तो अगर उनका प्राइमरी में हो जाता है तो 6 to 8 में भी हो जाता है, तो वो 6 to 8 में जाएंगे। और जिन लोगों ने मान लिया उनका अभी 9 to 10 का या फिर 6 to 8 का रिजल्ट आया, उन्होंने 11 to 12 का भरा है, तो उसी में वो जाएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इससे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी बात, जो बहुत कम नंबर वाले रह गए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट भर्ती भी आएगी। उस भर्ती में आप अच्छे से तैयारी करें, अभी से शुरू कर लें। और YouTube पे कम टाइम दे करके अपना आप टाइम दें। जो सेल्फ स्टडी है उसे, जिन्होंने सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपने देखा है कि एक ही कोचिंग में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चा को सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी 90% काम करती है और 10% आपका है जो कोचिंग वगैरह लेते हैं वो काम करते हैं। तो 90% पे काम ज्यादा करना है, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। उन लोगों के लिए यही है। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप देखिएगा। अदर सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या पढ़ना है आप लोगों को और कहाँ से, क्योंकि जीएस का भी, उसमें जीएस का ही पोर्शन है उस पे भी, और इंग्लिश में भी आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उस चीज पे मैं वीडियो बनाऊंगी आपको। आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है इंग्लिश में, उसमें से भी प्रश्न आए हैं। और उसमें से अगर वो नहीं आए हैं कुछ, तो मिलते जुलते प्रश्न बहुत सारे आए हैं इंग्लिश में। मैं ज्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन जो बनाई है वो यूजफुल वीडियो रही है आप लोगों के लिए। आप पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जिनका हो गया सिलेक्शन उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। और जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है नेक्स्ट तैयारी अपनी जारी रखें। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रही हूँ आपको कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।